एक बार बादशाह अकबर और बीरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तब बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, इस दुनिया में 1% लोग अंधे हैं। बादशाह की बात सुनने के बाद बीरबल उनकी बातों से सहमत नहीं हुए और बोले, महाराज, आप मुझे कुछ गलत प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि वास्तव में दुनिया में अंधे लोगों की संख्या देखने वालों से कहीं ज्यादा है। बीरबल का यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो देखने वालों की संख्या अंधों से कहीं अधिक लगती है। ऐसे में दृष्टिहीनों की संख्या देखने वालों से अधिक कैसे हो सकती है? बीरबल ने कहा, महाराज, एक दिन मैं आपको सबूत के साथ साबित कर दूंगा कि दुनिया में अंधे लोगों की संख्या देखने वालों की संख्या से अधिक है। बादशाह अकबर ने कहा, अगर आप इसे सच साबित कर सकते हैं तो मैं इसे जरूर मानूंगा। इस प्रकार उस दिन की चर्चा समाप्त होती है। कुछ दिन बीतते ही बादशाह अकबर इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन बीरबल हमेशा अपनी बात को साबित करने का तरीका सोचते रहते हैं। लगभग 7 दिनों के बाद बीरबल को एक योजना सूझी और वह 2 नौकरों को साथ लेकर बाजार की ओर चल पड़े। बाजार पहुंचकर बीरबल वहां सिपाहियों से एक खाट का ढांचा मंगवाते हैं और उस खाट को बुनने के लिए रस्सी भी मंगवाते हैं। अब बीरबल अपने साथ लाए दोनों नौकरों को अपने दाहिनी और बाईं ओर मेज पर बैठने का आदेश देते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखने का आदेश देते हैं कि दाहिनी ओर बैठे सेवक को अपने राज्य में उपस्थित नेत्रहीनों की सूची तैयार करनी है और बाईं ओर बैठे सेवक को देखने वालों की सूची तैयार करनी है। बीरबल की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों नौकर अपना काम शुरू कर देते हैं और जैसे ही बीरबल खाट बुनने लगते हैं, वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उस भीड़ में से एक व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह बीरबल से पूछ ही लेता है, आप यहाँ यह सब क्या कर रहे हो? बीरबल उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। फिर वह दाहिनी ओर बैठे अपने नौकर से कहते हैं कि इस आदमी का नाम अपनी सूची में लिख दे। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, बीरबल के पास आने वालों की संख्या बढ़ती जाती है और सभी आगंतुक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बीरबल से एक ही सवाल पूछते रहते हैं, वह यहाँ क्या कर रहे हैं? वहीं बीरबल अपने दाहिनी ओर बैठे नौकर की ओर इशारा करके उनसे सवाल पूछने वालों के नाम अंधों की सूची में डालने के लिए कहते रहते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक एक आदमी वहां आता है और बीरबल से पूछता है, तुम इतनी तेज धूप में बैठकर खाट क्यों बना रहे हो? फिर भी बीरबल चुप रहते हैं और बाईं ओर बैठे नौकर को इशारा करते हैं। यह सूचना बादशाह अकबर तक पहुंचते ही वह भी यह सब देखने बाजार पहुंच जाते हैं, जहां बीरबल चारपाई बुनने का काम कर रहे होते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल द्वारा किए गए कार्यों का कारण जानना चाहा और तब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बादशाह के सवाल पूछने पर बीरबल ने बादशाह का नाम भी अंधों की सूची में जोड़ दिया। यह देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। बादशाह गुस्से से बीरबल से कारण पूछते हैं, बीरबल, क्या मैं तुम्हें अंधा देखता हूँ? तुमने मुझे इस सूची में क्यों जोड़ा? बादशाह अकबर के इस सवाल का जवाब देते हुए बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ चारपाई बुन रहा हूँ, फिर भी आपने सवाल पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? अब महाराज, आंखों वाला व्यक्ति तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। इससे बादशाह अकबर समझ जाते हैं कि यह सब बीरबल द्वारा केवल 7 दिन पहले कही गई बात को सिद्ध करने के लिए किया जा रहा है। यह जानकर बादशाह अकबर पूछते हैं, बीरबल, मुझे बताओ कि तुमने अपने प्रयास से क्या पता लगाया किसकी संख्या अधिक है? बीरबल ने कहा, जहांपना,
मैंने जो कहा था वह सत्य निकला। दुनिया में अंधे लोगों की संख्या देखने वालों की संख्या से कहीं ज्यादा है। इसे आप इस सूची से अच्छे से समझ सकते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आंखों वाला व्यक्ति भी मूर्ख प्रश्न पूछने पर अंधे व्यक्ति के समान होता है। एक दिन की बात है जहां पनाह अकबर के दरबार में सुबह सुबह कोई सफाई कर रहा था। वो एक फूलदान की सफाई कर रहा था। फिर अचानक वह फूलदान उसके हाथ से फिसल जाता है और टूट जाता है। सेवक फूलदान टूटने से घबरा जाता है और कहता है, या खुदा, ये क्या हो गया? ये तो जहां पनाह का सबसे पसंदीदा फूलदान था। अब जहां पनाह मुझे सजा देंगे। और वह फूलदान के टूटे हुए टुकड़े समेट कर घबराता हुआ चला जाता है। तभी वहां जहां पनाह अकबर आते हैं और अपना फूलदान न पाकर परेशान होने लगते हैं और अपने सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं, अकबर, सिपाही, यहाँ पर जो फूलदान रहा करता था वो कहाँ गया? कहीं वो फिर से तो कहीं नहीं खो गया? सिपाही, जब मैंने सेवक को सफाई करने के लिए भेजा था तब तो यही था। उस सेवक को ही पता होगा कि फूलदान कहाँ गया। अकबर, जाओ उस सेवक को बुलाकर लाओ। और सिपाही सेवक को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिपाही सेवक को बुलाकर लाता है। अकबर, सेवक, यहाँ पर जो फूलदान रखा था वो कहाँ गया? सेवक बहुत घबरा जाता है और कहता है, सेवक, जहां पनाह, वो मैं फूलदान को साफ करने के लिए ले गया था। अकबर, लेकिन साफ करने के लिए फूलदान को यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत थी? सेवक रोने लगता है और कहता है, सेवक, जहां पनाह, वो फूलदान मुझसे गलती से टूट गया। अकबर, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम फूलदान साफ करने के लिए ले गए थे। मैं तुम्हें फूलदान टूटने के लिए तो माफ करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ नहीं करूंगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जाओ, तुम्हें सल्तनत छोड़ने की सजा देता हूं। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सेवक, जहां पनाह, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घबरा गया था। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। जहां पनाह रहें। जहां पनाह रहें। और सिपाही उसे खींचता हुआ ले गया। फिर अगले दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में ये किस्सा सुनाया। दरबार में बैठे सभी लोगों ने अकबर की इस बात की तारीफ की। वाह, जहां पनाह, आपने बहुत अच्छा किया। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सभी लोग कहने लगे, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। जहां पनाह बीरबल खामोश बैठे रहते हैं। अकबर बीरबल से पूछते हैं, अकबर, बीरबल, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल, जहां पनाह, ऐसा कोई नहीं होता जो कभी जिंदगी में झूठ न बोले। कभी न कभी तो इंसान को झूठ बोलना ही पड़ता है। कभी कभी इंसान इसलिए झूठ बोलता है कि हमारे सच से किसी को तकलीफ न हो। अपने आप को शर्म से बचाने के लिए भी इंसान झूठ बोलता है। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। मैं कैसे कह दूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? अकबर, क्या क्या? मैं ये समझूं मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न झूठा है। इस सल्तनत में सभी के लिए कानून बराबर है। जाओ, तुम इस दरबार से निकल जाओ। बीरबल, लेकिन जहां पनाह, मेरी बात तो सुनिए। अकबर, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, चले जाओ। तभी बीरबल वहां से चले जाते हैं। फिर क्या था? बीरबल अब सोचने लगे कि जहां पनाह को अब कैसे समझाया जाए।
फिर क्या था, बीरबल अपना दिमाग चलाने लगे और बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक गेहूं की बाली ली और सेवक को बुलाया और सेवक से कहा, बीरबल सेवक राम, ये गेहूं की बाली लो और शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो और एक ऐसी ही गेहूं की बाली सोने की बनवा कर लाओ। ध्यान रहे, गेहूं के दानों से लेकर बाली तक सभी सोने का होना चाहिए। सेवक, जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। और कुछ दिन बाद वो सोने की डाली लेकर अकबर के दरबार में गए। अकबर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में आने की, तुम्हें यहाँ आने से मना किया था न? बीरबल, जहाँ पनाह, मैं यही किसी औहदे की हैसियत से नहीं बल्कि मैं एक नागरिक की हैसियत से आया हूँ। मैं आपको दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का बादशाह बनाना चाहता हूँ। ये देखिए सोने के गेहूं की बाली। अकबर और वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान होकर उस बाली को देखते हैं। अकबर कहते हैं, अकबर, ये तो सचमुच सोने की बाली है, ये तुम्हें कहाँ मिली? बीरबल, जहां पनाह, ये कोई साधारण बाली नहीं है, ये मुझे एक ज्योतिषी ने दी थी जो बहुत कड़ी तपस्या के बाद उन्हें मिली थी। जहां पनाह, वो कोई साधारण ज्योतिष नहीं था। एक दिन वो ज्योतिष मुझे नदी के किनारे मिला और वो ज्योतिष वहां नदी के पानी के ऊपर चल रहा था, इस तरह से जिस तरह हम जमीन पर चलते हैं। अकबर हैरान होकर पूछते हैं, अकबर, अच्छा इतने महान ज्योतिष हैं तो फिर चलो देर कैसी है, इसे अभी खेत में बो देते हैं। बीरबल, हाँ हाँ जहां पनाह, मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। मैंने एक बहुत अच्छी जगह इसके लिए देख रखी है। हम कल सुबह इस बाली को वहां बोएंगे। अकबर, हाँ बीरबल, हम कल सुबह ही इस बाली को बोएंगे। और ये सबको बता देना कि हम ये सोने की बाली उस उपजाऊ जमीन पर बोने वाले हैं। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा सबको लेकर। फिर अगले दिन अकबर और बीरबल बहुत से लोगों के साथ उस जगह पर आते हैं। बीरबल, जहां पनाह, ये है वो जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अकबर, बीरबल, तो देरी क्या है, इस बाली को जाकर बो दो। बीरबल, मैं नहीं जहां पनाह, मैं इसे नहीं बो सकता हूँ, क्योंकि इस बाली को वही बो सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। मैंने तो कई बार झूठ बोला है। आप ये काम किसी और से करवा लीजिए। अकबर वहां खड़े लोगों से पूछते हैं, अकबर, क्या आप में से कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है? वहां खड़े सभी लोग चुप रहते हैं, कोई आगे नहीं आता है। अकबर, हमें ये उम्मीद नहीं थी। बीरबल, जहां पनाह, अब आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला। आप ही इस बाली को बो दीजिए। अकबर बहुत हिचकिचाते हैं और कहते हैं, अकबर, मैं कैसे? मैंने भी कभी न कभी तो झूठ बोला है, बचपन में या फिर कभी और। बीरबल, जी जहां पनाह, मेरे कहने का भी मतलब वही था। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है, या किसी को ठेस न पहुंचे इसलिए, या फिर शर्मिंदा न होना पड़े। कभी इसलिए और कभी कभी किसी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। और हाँ जहां पना, मैंने वह बाली शहर के सुनार से बनवाई थी। ये मुझे किसी ज्योतिष ने नहीं दी थी। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। अकबर, हमें माफ कर दो बीरबल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपको निर्दोष करार करते हैं। तुम हमारे सच्चे मित्र हो, हम समझ गए बीरबल। और इस तरह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अकबर ने उस सेवक को भी माफ कर दिया जिससे वह फूलदान टूटा था। एक समय की बात है। बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण के साथ दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में कार्रवाई चल रही थी। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे।
तभी दरबान ने सूचना दी कि एक दरबारी आपसे मिलना चाहता है और उसके हाथ में एक मर्तबान भी है। बादशाह अकबर थोड़ा सोचने लगे, आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझसे मिलने आया है और उसके हाथ में मर्तबान भी है। फिर उस मर्तबान में क्या होगा? जैसे ही वह व्यक्ति दरबार में दाखिल होता है, सब उसके हाथ में रखे मर्तबान की ओर देखने लगते हैं। तभी अकबर उस व्यक्ति से पूछता है, आखिर तुम मर्तबान क्यों लाए और क्या है इस मर्तबान में? उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस मर्तबान में चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने तुरंत पूछा, तुम इस चीनी और रेत का मिश्रण यहाँ क्यों लाए? दरबारी ने कहा, मुझे बीरबल की चालाकी को परखना था। मैंने बीरबल के कई किस्से सुने हैं। बीरबल इस रेत में से बिना पानी का उपयोग किए चीनी का एक एक दाना अलग कर सकते हैं या नहीं। अगर बीरबल यह करने में सफल हो जाएंगे तो मैं भी उनकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करूंगा। तभी सभा में बैठे सभी बीरबल की और हैरानी से देखने लगे। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बीरबल, इस दरबारी की इच्छा पूरी करो। बीरबल ने भी मुस्कुराते कहा, महाराज, यह काम तो मैं चुटकी में कर सकता हूँ। अब सभी लोग सोचने लगे, आखिर बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग हो जाएगी। बीरबल उस व्यक्ति से मर्तबान लेते हैं और महल के पास आम के बगीचे की ओर बढ़ते हैं। उनके पीछे पीछे सभी लोग बढ़ते हैं। बीरबल बगीचे में पहुंच जाते हैं और आम के पेड़ के नीचे मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को चारों तरफ फैला देते हैं। तभी वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है और महाराज से कहने लगता है, महाराज, बीरबल तो अपनी बुद्धिमत्ता का नहीं, अपनी मूर्खता का पहचान दे रहे हैं। ऐसा करने से रेत और चीनी कैसे अलग हो सकता है? इस पर बीरबल ने कहा, आप थोड़ा धैर्य रखें, आपको कल पता चलेगा। सभी लोग कल सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर, सारे मंत्री और व्यक्ति भी एक साथ बगीचे में पहुंचे। सभी आम के पेड़ के पास जा पहुंचे तो देखा कि अब वहां रेत ही पड़ी हुई है। चीनी के सारे दाने चींटियां रेत से निकालकर अपने बिलों में इकट्ठा कर चुकी थी। कुछ चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने घसीट कर ले जाती दिखाई दे रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत चीनी अलग हो गई है। सभी दरबारियों ने जोरदार ठहाका लगाया और बीरबल का गुणगान करने लगे। महाराजा अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम्हें चीनी चाहिए तो चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर कोई आपसे ज्यादा चतुर है तो उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बादशाह अकबर के अपने दरबार में बीरबल सबसे अधिक प्रिय था, जिसके कारण दरबार के सभी लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। लेकिन बीरबल अपनी चतुराई से सभी को चुप करा देता था। बादशाह के दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम ख्वाजा साहिब था। ख्वाजा साहिब अपने आप को अत्यधिक बुद्धिमान मानते थे। बीरबल को ख्वाजा साहिब मूर्ख समझते थे। ख्वाजा साहिब बीरबल को बादशाह अकबर के सामने मूर्ख साबित करना चाहते थे। इसलिए ख्वाजा साहिब ने बीरबल से अत्यधिक कठिन सवाल पूछने के लिए बादशाह से अनुमति मांगी, क्योंकि ख्वाजा साहिब को यकीन था कि बीरबल उसके सवालों के सही जवाब नहीं दे पाएगा। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या आप ख्वाजा साहिब की प्रश्नों के जवाब के लिए तैयार है? तो बीरबल ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। ख्वाजा साहिब ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने जमीन पर एक छड़ी गाड़कर बोले, यही पूरे संसार का केंद्र है। यदि आपको विश्वास ना हो
तो आप फीते से पूरे संसार को माप लीजिए और मेरे जवाब को गलत साबित कीजिए। ख्वाजा साहेब ने बीरबल से दूसरा सवाल पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? इस सवाल के जवाब के लिए बीरबल ने दरबार में एक भेड़ को मंगवाया और कहा कि इस भेड़ के बालों को गिन लीजिए। इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल होंगे उतने ही आकाश में तारे होंगे। बीरबल के इस जवाब पर ख्वाजा साहेब को गुस्सा आ गया। ख्वाजा साहेब ने कहा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, आप इस भेड़ के शरीर के बालों को गिन ले और आकाश की तारों की संख्या से तुलना कर ले। बीरबल ख्वाजा साहेब के चेहरे को देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ख्वाजा साहेब ने बीरबल से तीसरा सवाल पूछा, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने जवाब दिया, पूरे संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि पूरे संसार में पल पल लोगों का जन्म और मृत्यु होती रहती हैं। यदि पूरे संसार के लोगों को एक जगह एकत्रित कर दिया जाए, तभी उन सभी लोगों को गिनकर सही सी संख्या बताई जा सकती है। इस बात पर दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई को देखकर सभी ताली बजाने लगे। ख्वाजा साहेब को बीरबल का जवाब सुनकर बहुत गुस्सा आया। ख्वाजा साहेब ने कहा, इस तरह की गोल गोल जवाब से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने कहा, जैसा आपका सवाल है वैसा मेरा जवाब है। यदि आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे गलत साबित करके दिखाएं। ख्वाजा साहेब बिना कुछ कहे दरबार से चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलाती है कि हमें स्वयं को अत्यधिक चतुर समझकर किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए। दूसरों को भी सम्मान देना जरूरी होता है। शहंशाह अकबर बहुत दयालु राजा थे। उन्हें जानवरों से बहुत स्नेह था। एक बार की बात है, राजा अपने मंत्रियों के साथ बाजार भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने एक तोता बेचने वाले को देखा, जिसके पास बहुत प्यारा तोता था। वह बहुत ही शानदार तोता था, उसकी भाषा बहुत सभ्य थी। यह देख अकबर उस तोते पर मोहित हो उठे और उसे तुरंत ही खरीदने का निश्चय किया। तोते के मालिक को मुंह मांगी कीमत देकर राजा तोते को अपने महल में ले गए। जब भी राजा तोते से कोई प्रश्न करते तो वह तुरंत उत्तर देता। जान से प्यारे तोते को अकबर बहुत संभाल कर रखते थे। सभी सेवकों को यह आदेश दिया गया था कि तोते को कोई तकलीफ ना हो और यह तोता किसी भी हाल में मरना नहीं चाहिए। जो भी इस तोते की मृत्यु का समाचार राजा तक पहुंचाएगा, उसे तुरंत फांसी दे दी जाएगी। यह आदेश सुनकर सभी सेवक बहुत चौकन्ने हो गए और तोते का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाने लगा। लेकिन आखिर है तो वह एक साधारण जानवर ही, एक न एक दिन उसकी मृत्यु होनी ही थी। और फिर एक दिन तोते की मृत्यु हो गई। उसकी मौत से सभी सेवक बहुत परेशान हो उठे। आखिर राजा को यह समाचार कौन देगा? क्योंकि आदेश के अनुसार तोते की मौत का समाचार सुनाने वाले को फांसी दे दी जाएगी। सभी सेवक अपनी यह समस्या लेकर बीरबल जी के पास पहुंचे। बीरबल अकबर के दरबार सबसे चतुर मंत्री थे। सेवकों को यह विश्वास था कि बीरबल इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। बीरबल ने स्वयं ही राजा को समाचार सुनाने का निश्चय किया। बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने उनसे कुशलता का समाचार पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज सब कुछ तो ठीक है। अकबर ने चौंक कर पूछा, किंतु क्या बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज आपके प्रिय तोते को ना जाने कौन सी बीमारी लग गई है। वह सुबह से ना तो हिलडुल रहा है ना ही कुछ खा रहा है। अकबर कहते हैं, क्या कहते हो बीरबल? हमारा तोता बीमार है। बीरबल, इतना ही नहीं महाराज, वह तो सांस भी नहीं ले रहा है। अकबर नाराज होकर, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते बीरबल? हमारा तोता मर गया है और उसकी मृत्यु का समाचार तुम लाए हो।
इसीलिए मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाओ। तब बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज मैंने तो तोते के मरने की बात आपसे की ही नहीं, यह तो आप स्वयं ही कह रहे हैं। इसीलिए आप मुझे मृत्युदंड नहीं दे सकते। अकबर यह सुनकर चुप हो गए और आगे कुछ ना बोल सके। इस तरह बीरबल ने सूझबूझ से तोते की मृत्यु का समाचार राजा तक पहुंचाया भी और अपनी चतुराई से सभी सेवकों के प्राणों की रक्षा भी की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समस्याएं आने पर उसका समाधान सूझबूझ से निकालना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। सूझबूझ से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। सम्राट अकबर बीरबल को सबसे अधिक महत्व देते थे। बीरबल की प्रशंसा को देखकर सारे दरबारी उनसे जल भून जाते थे। सभी मंत्री नए नए तरीकों से बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन बीरबल बड़े ही चतुर एवं बुद्धिमान थे। एक बार कुछ मंत्रियों ने मिलकर बीरबल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की एक तरकीब निकाली। सभी मंत्री अकबर से नाई के पास गए और उसको बीरबल को मारने की एक योजना बताई और बदले में बहुत सारा धन देने की बात कही। वो नाई अकबर का सबसे करीबी इंसान था। अकबर ने जब नाई को बाल कटाने के लिए बुलाया तो नाई ने राजा से कहा, महाराज आप यहाँ धरती पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने पिता के सुख के बारे में सोचा है? कभी उनके भी ऐशो आराम की चिंता की है? अकबर उसकी बातों पर हंसे और बोले, अरे मेरे पिता तो मर चुके हैं, अब मैं कैसे पता करूं कि वो सुखी हैं या दुखी? नाई बोला, महाराज आप चिंता मत करो, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूं जो इंसान को स्वर्ग भेज सकता है। आप उस जादूगर से किसी व्यक्ति को स्वर्ग भिजवाकर अपने पिता का हाल चाल पता करा सकते हैं। लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वह व्यक्ति जादूगर की बातों को आसानी से समझ सके। क्यों न आप बीरबल को स्वर्ग भेज दें। जादूगर बीरबल को कब्रिस्तान लेके जाएगा और वहां आग में बीरबल को बिठाया जाएगा। जादूगर के मंत्रों की वजह से बीरबल को आग से कोई परेशानी नहीं होगी। जादूगर धुएं के रूप में बीरबल को स्वर्ग भेज देगा। अकबर उसका सुझाव सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने नाई से कहा कि तुरंत सारे इंतजाम करो, हम आज ही बीरबल को अपने पिता का समाचार लेने स्वर्ग भेजेंगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और सारी बात बताई। बीरबल सुनते ही समझ गए कि ये मुझे फंसाने की कोई साजिश है। उन्होंने अकबर से पूछा कि ये अच्छा विचार आपको किसने दिया? अकबर ने बता दिया कि नाई ने ये विचार दिया है। बीरबल बोले कि महाराज ठीक है, मैं आपके पिता के पास जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि मुझे बहुत सारा धन दिया जाते क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, मुझे धन की जरूरत पड़ेगी और मुझे 1 महीने का समय दिया जाए ताकि मैं अपने परिवार वालों को सुरक्षित जगह बसा सकूं। अकबर ने भी बीरबल की शर्त स्वीकार कर ली। अब बीरबल ने जल्दी से अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों को बुलाया और कब्रिस्तान के लेकर अपने घर तक जमीन के अंदर ही अंदर एक सुरंग बनवाई। 1 महीने में सुरंग तैयार हो गई। अब बीरबल अकबर के पास गए और बोले कि मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूं। बीरबल को जादूगर कब्रिस्तान ले गया। अब जादूगर ने मंत्र पढ़ते हुए जैसे ही आग जलाई गई, बीरबल तुरंत सुरंग में अंदर घुस गए। सभी लोगों ने सोचा कि बीरबल गायब हो गया, वो स्वर्ग चला गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। बीरबल ने कई महीने अपने घर में ही छिपकर गुजारे। अब सारे मंत्री बड़े ही खुश थे, उनको लगा था कि अब बीरबल से हमेशा के लिए छुटकारा पा चुके हैं। एक दिन अचानक बीरबल दरबार में आए। उनकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। सारे मंत्री उन्हें देख के चौंक गए।
अकबर अपने चहेते बीरबल को देखकर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने बीरबल से अपने पिता का हाल पूछा तो बीरबल ने कहा कि महाराज, आपके पिता स्वर्ग में बेहद खुश हैं, वहां किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हाँ, केवल एक चीज की कमी है, वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए आपके पिता के बाल और दाढ़ी काफी बढ़ गई है। और देखिए मेरी भी दाढ़ी कितनी बढ़। बादशाह सलामत अकबर के शहजादे थे। एक बार की बात है, वह काफी क्रोध में जागे। तत्काल सेवा में लगे पहरेदार को बुलाया और आदेश दिया, जाओ उसे बुलाकर लाओ। बादशाह सलामत का क्रोध इतना तीव्र था, पहरेदार की हिम्मत ना हुई यह पूछने की आखिर किसको बुलाकर लाए। पहरेदार वहां से निकल गया। आज उसके प्राण संकट में थे। वह काफी देर तक सोचता रहा, बादशाह ने किसको लाने को कहा, किंतु वह उस पहेली को समझ भी नहीं पाया। अगर वह बुलाकर नहीं ले जाता तो आज उसके प्राण का संकट में आना निश्चित है। पहरेदार यह जानता था, किसी भी समस्या का हल बीरबल के पास होता है। बीरबल की सेवा में पहरेदार अपने प्राण की रक्षा के लिए हाजिर हुआ। पहरेदार बीरबल के चरणों में गिरकर रोने लगा और अपने प्राण बचाने के लिए उपाय बताने को कहा। बीरबल ने पूरा हाल पहरेदार के मुख से सुना। पहरेदार ने बताया, बादशाह सलामत काफी क्रोध में उठे। वह अपनी दाढ़ी को खुजला रहे थे। क्रोध में उसे बुलाकर लाने को कहा। उनका क्रोध इतना तेज था, मैंने पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि आखिर किसको बुलाकर लाना है। बीरबल समझ गया था, बादशाह सलामत दाढ़ी के बढ़ जाने के कारण परेशान है, उसे नई की आवश्यकता है। बीरबल ने पहरेदार के साथ नाई को बादशाह सलामत की सेवा में भेजा। नाई को देखकर बादशाह सलामत समझ गए थे, यह बीरबल का जवाब है। बादशाह सलामत ने पहरेदार को 2 स्वर्ण मुद्रा प्रसन्नता पूर्वक दिया। एक बार राजा अकबर ने बीरबल के साथ एक चाल चलने की सोची। उन्होंने अपने दरबार के सभी मंत्रियों को एक एक अंडा दिया और कहा कि कल सभी इस अंडे के साथ आए, लेकिन अंडे को अपने वस्त्र में छिपाकर। अगले दिन अकबर ने सभा में कहा कि मैंने कल रात एक सपना देखा, जो कोई शाही तालाब से अंडा लेकर आएगा उसकी वफादारी साबित हो जाएगी, अन्यथा नहीं। इसके बाद अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को ऐसा ही करने और अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहा। जैसा कि योजना बनाई गई थी, सभी मंत्रियों ने अंडे की तलाश करने का नाटक किया और कुछ ही समय में उन सभी को एक एक अंडा मिला जो उन्होंने पहले से ही अंदर छुपा रखा था। फिर जब बीरबल अंडे की तलाश में गए तो उन्हें अंडा नहीं मिला। जब बीरबल खाली हाथ पहुंचे तो सभी उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। बीरबल को पूरे परिदृश्य का आभास हो गया और वो बादशाह के पास गए और जोर से मुर्गे की आवाज निकालने लगे। राजा सोच में पड़ गए और पूछे कि यह क्या है, जिस पर बीरबल ने जवाब दिया कि महाराज, मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूं, इसलिए मैं अंडा नहीं ला सका। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग जोर से हंसने लगे। राजा अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। कहानी से सीख, आत्मविश्वास आपको मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है।